हेलो गाइस, हमारी बुक चल रही है डायरेक्ट टेक्स्ट। डायरेक्ट टेक्स्ट में हमारा चैप्टर चल रहा है असेसमेंट ऑफ नॉन रेसिडेंट। उसमें हमने कल 2 इलस्ट्रेशन कर लिए थे, फर्स्ट और फोर्थ। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन थर्ड। जो क्या बोल रहा है वो देखते हैं। क्या बोल रहा है, द particulars of Indian income of Sri Rajat, a non-resident individual for the previous year ended 31st March 2020 are as under। सैलरी रिसीव दे रखी है 2,80,000 की। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे रखा है 20,000 का। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दे रखा है 10,000 का। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 दे रखा है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज़ दे रखा है 10,000। हमने एक सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड वाला चैप्टर देखा था। उसमें क्या क्या था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और एक लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है। तो ये जो लॉस होता है ये हमेशा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होता है। जैसे ये जो लॉस हो रहा है लॉन्ग टर्म हो रहा है, तो इसको हम शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते, लॉन्ग का लॉन्ग ही से होगा। तो ये हमने सेट ऑफ कर लिया। तो कितना बचा हमारे पास, 20,000 बच गया। फिर है हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म, कितने का है, 40,000 का। ये आपको याद रखने, इसमें इस चैप्टर में कुछ ऐसे पॉइंट आएंगे जो आपको रटने ही होंगे। इसमें से एक पॉइंट ये भी है कि हाफ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम फर्म ये एग्जेम्प्ट होता है नॉन रेसिडेंट में। फिर है एक 7th पॉइंट बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फ्रॉम फर्म, कितना है, 10,000। जो एसएससी है उसको इंटरेस्ट मिल रहा है फर्म से, तो ये बिजनेस की इनकम मानी जाती है। ऐसे तो इंटरेस्ट हमारी अदर सोर्स का इनकम होता है, लेकिन ये किसी फर्म से मिल रहा है, हमें कैपिटल पर मिल रहा है, तो ये भी आपको रटना ही होगा कि 10,000 हमारा बिजनेस की इनकम में आएगा। फिर है इनकम फ्रॉम लॉटरी, लॉटरी से जो इनकम होती है 13,000 अदर सोर्स की इनकम है। फिर है उसने पे किया लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम 7,000 ऑन ए पॉलिसी टेकन ऑन हिज ओन लाइफ and donated is sum 10,000 to an approved institution. Compute its total income and tax payable for the assessment year 2021. अब हमने एक चैप्टर और पढ़ा था डिडक्शंस वाला, जिसमें हमने एक पढ़ा था 80C की डिडक्शन, जो कि लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की होती है। 7,000 या तो वो खुद के लिए लेता है या फिर अपने पेरेंट्स के लिए लेता है, तो 7,000 की एक उसमें भी लिमिट होती है, लेकिन ये तो 25,000 से कम है, तो उसको ये डिडक्शन फुल मिल जाएगी। फिर है उसने एक अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स को किया, तो मतलब 80G की डिडक्शन की बात हो रही है। और कौन से की हो रही है, 100% तो है नहीं, 50% वाली है ये अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट्स वाली। और कंडीशन वाली है कौन सी, एडजस्टेड GTI का 10% चेक करना है हमें इसमें। फिर हमें उसकी टोटल इनकम निकालनी है, टैक्स पेबल निकालना है असेसमेंट ईयर के लिए 2021 के लिए। अब देखते हैं। और जो ऐसे क्वेश्चन आए जिसमें अलग अलग हेड से इनकम दे रखी है, तो हमें अच्छे प्रेजेंटेशन के लिए हेड बनाने हैं। जैसे सैलरी का बन गया, हाउस प्रॉपर्टी का बन गया, बिजनेस का बन गया, कैपिटल गेन का बन गया, अदर सोर्स का बन गया। उनसे GTI बनी, GTI में से हमें 2 डिडक्शंस देनी है, वो दे के फिर हमारे पास टोटल इनकम आएगी। अब फर्स्ट दे रखा था सैलरी रिसीव्ड, कितनी, 2,80,000। तो हमें सैलरी हेड में क्या था कि 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है, तो लेस कर दिया हमने, हमारे पास इनकम बची 2,30,000 की। फिर है रेंट रिसीव्ड फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हमारा एक GAV है, लेकिन हम ये GAV नहीं मानेंगे क्योंकि इसमें कहीं म्यूनसिपल टैक्स नहीं दे रहेगा, तो यही हमारा NAV हो गया, मतलब नेट एनुअल वैल्यू हो गई। उसमें से हम क्या करते हैं, 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हैं, तो वो लेस कर देंगे। 20,000 का 30% 6,000, तो 14,000 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो गई। फिर दे रखा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कैपिटल गेन हेड में लिख देंगे 10,000 और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लिख देंगे 20,000, तो 30,000 पूरा हम लिख देंगे कैपिटल गेन से। फिर ये एग्जेम्प्ट होता है। और ये जो इंटरेस्ट वाला ऑन कैपिटल फ्रॉम फर्म लेते हैं, ये हमारा बिजनेस की इनकम में शो करना है 10,000 से, तो बिजनेस में शो कर दिया 10,000 से। फिर लॉटरी वाली अदर सोर्स की होती है 13,000, तो 13,000 यहाँ शो कर दिया। अब इन सारों का टोटल लगाएंगे तो हमारी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, आ गई। अब डिडक्शंस हैं 2, 7,000 की और 10,000 की। 7,000 की तो टोटल जैसी है वैसी की वैसी दे देंगे, LIC वाली 80C की डिडक्शन दे दी। अब क्या था, सेकेंड वाली है 10,000 की, इसमें हमें एडजस्टेड GTI निकालनी होगी। तो हम एडजस्टेड GTI कैसे निकालते हैं, आपको पता हो तो, पहले वैसे तो हमने कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। एडजस्टेड GTI निकालनी है, एडजस्टेड निकालनी है। GTI क्या दे रखी है हमारी, 2,97,000 दे रखी है। उसमें से हम क्या करते हैं, GTI में से सारी डिडक्शंस, ऑल डिडक्शंस लेस कर देते हैं, किसको, 80G को छोड़ के।
तो इसमें कोई और डिडक्शन है? हाँ है, ATC की 7,000 की लेस कर दी। और क्या होता है कि उसमें से हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लेस कर देते हैं। शॉर्ट टर्म भी होता है लेकिन वो 111A वाला होता है, तो वो तो है नहीं, ये है तो सही लेकिन 111A का नहीं है। तो LTCG कितना दे रखा है? 20,000 है। वैसे तो 30 था लेकिन ये सेट ऑफ करने के बाद हमारे पास 20,000 बचा है, तो 20,000 ये हो गया। तो हमारे पास कितनी बचेगी ये इनकम? ये हमारे पास बचेगी फिर, सॉरी हम कैलकुलेटर में कर लेते हैं, 2,97,000 में से 7,001 लेस कर दिया और 20,001 लेस कर दिया, तो हमारे पास बचा 2,70,000। इसका 10% एडजस्टेड GTI आ गई, उसका 10%, इसका 10% लिया तो 27,000 आ गया। अब या तो ले लो 27,000 या फिर ले लो ये इनकम जो 10,000, इन दोनों में से जो कम होता है, कम कौन सा है? 10,000 है, तो अब 10,000 का है। अब इसमें कौन सी है? ये एडजस्टेड GTI वाली दो कंडीशंस थी, उनमें से है, तो उसमें से एक तो होती है 100% वाली और एक होती है 50% वाली। तो ये 50% वाले में आता है, ये मैंने आपको चैप्टर करवा रखा है, आपको ना याद हो तो फिर से देख लेना उस चैप्टर को। तो ये कितने का है? 10,000। अब इसमें से ये 50% वाला है तो इसका 50% लेंगे तो कितना आएगा? 5,000 आ जाएगा। ये हमारी डिडक्शन आ गई ATG की, तो इसने ATG की डिडक्शंस दे दी 5,000 की। अब ये हमारी GTI थी, अब इसमें से हमने दो डिडक्शंस दे दी तो हमारे पास क्या बचता है? टोटल इनकम बचती है 2,85,000 की, हमारे पास टोटल इनकम बच गई। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें टैक्स निकालना है, तो टैक्स हम ऐसे इधर ही देख लेते हैं किस किस पे लगने वाला है। हाँ, लॉटरी पे लगता है। लॉटरी पे कितना लगता है? 30% लगता है, तो 13,000 का 30% होता है 3,900। फिर इसमें आपको पता हो तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन भी है, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे कितना % लगता है आपको पता हो तो? 20% लगता है। 20,000 पे 20% कितना होता है? 4,000, तो 4,000। अभी शॉर्ट टर्म पे भी लगता है 15%, लेकिन ये 111A वाला नहीं है इसलिए नहीं लगेगा। फिर हमारी और किसी पे अलग रेट लगती है क्या? और पे नहीं लगती है। तो हम जो हमारी टोटल इनकम आई थी 2,85,000, उसमें से हम लेस कर देंगे क्या क्या? एक तो लॉटरी की इनकम कितनी थी? 13,000 की, और हमने किस पे टैक्स निकाला? और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20,000, वो भी लेस कर दिया हमने। तो हमारे पास 2,52,000 की इनकम रिमेनिंग बची है, इस पे टैक्स लगाना है हमें। तो हम क्या करेंगे? 2,50,000 पे तो एग्जम्प्ट होता है इनकम स्लैब रेट से, तो 250 तो ऐसे ही नील हो गई। अब बैलेंस कितना बचा? 2,000 बचा। 2,000 पे कितना टैक्स लगता है? फर्स्ट में 5% लगता है, तो 100 रुपीज़ आ गया। अब इन तीनों को ऐड किया हमने तो हमारे पास 8,000 की टैक्स निकल गया। अब क्या करते हैं? 4% हेल्थ और एजुकेशन सेस ऐड करते हैं, तो 4% किया 8,000 का, तो हमारे पास टोटल टैक्स पेबल कितना आया? 8,320 आया। ये इलस्ट्रेशन यहीं कंप्लीट होता है। ये सारे पॉइंट मैंने आपको समझा दिए हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो फिर से आप कमेंट कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।